हाँ जी बच्चों, तो अब हम करेंगे इलस्ट्रेशन 9। क्या लिखा है इसके अंदर? ए बी सी पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 2:1 है। बी की डेथ हो गई बच्चों कब? 30 जून। यानी वो कितने महीने जिया? तो उन्होंने कहा सर 3 मंथ्स, अप्रैल मई और जून। वो 3 मंथ्स जिया। तो उन्होंने कहा ठीक है सर। यहाँ वो 30 जून को मर गया। वो कह रहे हैं कि हम हर साल बुक्स ऑफ अकाउंट 31 मार्च को क्लोज करते हैं। अब उन्होंने ना सेल दी है बच्चों, किस साल की? पिछले साल की। उन्होंने लिखा है सेल फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 22। तो सेल्स दी है किसकी? पिछले साल की, जो साल एंड हुआ था। कब एंड हुआ था? 31 मार्च 2022। तो ये सेल बच्चों पिछले साल की है, और पिछले साल की सेल सर 3 लाख थी। कितनी थी? 3 लाख। तूने कहा सर पिछले साल की सेल क्यों दी? बेटा अभी सोच लेंगे, लेकिन पिछले साल की सेल दी है 3 लाख रुपया। तूने कहा ठीक है सर। अब सेल जो है वो कह रहे हैं 1 अप्रैल से लेके 30 जून तक की सेल जिया, 3 महीने वो जिया, उन 3 महीनों में सेल 1 लाख हुई है। 3 महीनों में सेल कितनी हुई है? 1 लाख। तो इसे भी लिख लेते हैं, सेल्स फॉर पीरियड, किस पीरियड की? 1 अप्रैल टू 30 जून। जिस साल वो जिया उस साल सेल कितनी हुई बच्चा? 1 लाख रुपए। तो उन्होंने कहा ठीक है सर, ये हमने लिख लिया। अभी तो सॉल्यूशन स्टार्ट ही नहीं हो, ये तो क्वेश्चन को लिख रहे हैं। अब उसके बाद ऐसा लिखा है कि पिछले साल मतलब जिस साल सेल कितने की हुई थी? 3 लाख। उस साल हमने प्रॉफिट कमाया। कितना प्रॉफिट कमाया बच्चों? हमने प्रॉफिट कमाया 30,000। मतलब अगर हम 3 लाख का सामान बेचते हैं तो 30,000 कमाते हैं। तो हम प्रॉफिट को परसेंटेज में निकाल लें, प्रॉफिट इन परसेंटेज। भाई 30,000 कमाया 3 लाख का सामान बेच के। 3 लाख को नीचे रखा, 30,000 को ऊपर, इंटू 100। तो हमने 10% प्रॉफिट कमाया। कितना प्रॉफिट कमाया? 10%। यानी जो हम सामान बेचते हैं उस पर 10% कमाते हैं। तो इस पीरियड में बच्चों हमने कितना सामान बेचा? हमने इस साल 1 लाख का सामान बेचा, तो हमने कितना परसेंट प्रॉफिट कमाया बच्चों? पिछले साल अगर 10% कमाया था तो इस साल भी कितना कमाएंगे? 10%। यानी फर्म ने कमाया कितना 3 महीनों में? 10,000। ये फर्म का प्रॉफिट है 3 महीनों का। मरा कौन है? बी। तो बी का हिस्सा कितना? 2/5। तो बी को हमारे को देना है 2/5। ये आया 4,000। कितना आया बच्चों? 4,000। ये 4,000 किसको देंगे बच्चों? बी को। तो बी को देना है, तो बी को क्या करेंगे? क्रेडिट। अब बी को कर दो बच्चों क्रेडिट। तूने कहा सर इधर लिख दो, लो इधर लिख देता हूं। वहां तक मैंने कैलकुलेशन करा दी तुम्हारे को। टू बीस कैपिटल अकाउंट। बी के कैपिटल अकाउंट में कितना जाएगा बच्चों? 4,000। अब चेक करो कि न्यू रेशो गिवन है या नहीं। पूरे क्वेश्चन में कहीं पर भी न्यू रेशो गिवन नहीं है, और एंट्री मांगी भी नहीं। सॉल्यूशन सिर्फ इतना होगा, लेकिन हम एंट्री कर रहे हैं सेवा भाव से। कैसे कर रहे हैं? सेवा भाव से। चलो, तो ये जो बी को क्रेडिट करा, अब हम डेबिट किसको करें? अगर कुछ नहीं दिया तो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस को करेंगे। अगर न्यू रेशो होती तो गेनिंग पार्टनर को करते। किसको करते? गेनिंग पार्टनर को। तो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस 4,000 और 4,000। इलस्ट्रेशन 9 हो गया बच्चों। तूने कहा हाँ सर हम इसे नोट करना चाहते हैं। अरे बच्चों पोज करके कर लो ना यार। हम इलस्ट्रेशन 10 ओरली कर लेते हैं, सेम सा एक बार पढ़ते हैं। वीर, धर्म और करण पार्टनर्स हैं। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:1 है। धर्म की मृत्यु हो गई 30 सितंबर को, यानी वो 6 मंथ्स जिया। कितने महीने जिया? 6 मंथ्स। वो कह रहे हैं कि अकाउंट हर साल 31 मार्च को क्लोज होते हैं। ठीक है, 31 मार्च को क्लोज होते हैं। पिछले साल की सेल जो है वो 6 लाख है। पिछले साल की सेल कितनी है? 6 लाख। और इस साल सितंबर तक की सेल कितनी है? 3 लाख। पिछले साल हमने 6 लाख का सामान बेचा था पूरे साल में, और इस साल के शुरू के 6 महीने में सामान कितना बेचा? 3 लाख। और पिछले साल लॉस कितना हुआ था? 60,000। यानी अगर हमने 6 लाख का सामान बेचा तो 60,000 का लॉस हुआ। तो इसका मतलब सॉल्व करेंगे 60,000 अपॉन 6 लाख इंटू 100, तो हमारे को कितने का लॉस होता है बच्चों? हमारे को लॉस होता है 10% का। तो 10% का लॉस है। और इस साल हमने सामान कितना बेचा है? 3 लाख। तो 3 लाख का 10% 30,000। और लॉस बांटेंगे तो मरने वाले पार्टनर को डेबिट करेंगे, धर्म को डेबिट करेंगे, और न्यू रेशो गिवन नहीं है तो पीएल सस्पेंस को क्या करेंगे?
क्रेडिट। तूने कहा हाँ सर सिंपल था, हमारे को समझ में आ गया। तो इलस्ट्रेशन 9 और 10 इसी के साथ खत्म। अब हमारे को 4-5 इलस्ट्रेशन और करने हैं, करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बच्चों, बाय बाय।